आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। यूपी में दादा कोरोना से लाखन मर गई, लाखन से गंगा भर गई। अरे यार नेहा राठौर आजकल बुराड़ी विधानसभा में छाई हुई हैं, जहां उन्होंने समता विहार और जहांगीरपुरी में कार्यक्रम किया, वहीं इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के माया गार्डन में अपना कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम वैसे तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, लेकिन कन्हैया कुमार के समर्थन में यह कार्यक्रम किया गया था और इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेसी नेता एवं पूर्व निगम प्रत्याशी तपन झा की ओर से किया गया था। इस कार्यक्रम में मंगेश त्यागी एवं अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। नेहा राठौर ने अपने गानों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर कटाक्ष किया। चौकीदार बोला के जिम्मेदार बाबा, यूपी में दादा कोरोना से लाखन मर गई, लाखन से गंगा भर गई। अरे यार बाबा यूपी में दादा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल बोतल पूरा खाती। यूपी में दादा, अरे जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। धन्यवाद। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के कई सौ लोग मौजूद थे, जिन्होंने नेहा राठौर के भोजपुरी गानों का खूब आनंद उठाया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित तपन झा, कपूर सिसोदिया एवं कादीपुर वार्ड के निगम पार्षद राहुल शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार को मिल रहे भारी जन समर्थन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार उत्तरी पूर्वी दिल्ली में केवल और केवल कन्हैया बा। सांस्कृतिक कार्यक्रम था, क्या था, किस तरह कार्यक्रम आज हमारे मैं मिथिला बिहार की धरती से नेहा सिंह राठौर जी आई हुई थी और उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे से किया है। पूर्वांचल और यहाँ के प्रवासी के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। कैसा कार्यक्रम था? कोई इसमें जो नहीं, जो अभी उसका संकेत जा रहा था पार्टी से इसकी तरफ, तो लोगों का क्या रुझान था? रुझान तो एक मत से सबने इंडिया गठबंधन को साथ देने की बात जो है सो बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों ने, आपने देखा ही होगा और आपके विजुअल में आया भी होगा, सबने एक मत से जो है सो कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं, ऐसा उन्होंने। महंगाई बेरोजगारी के गीतों पर समर्थन मिल रहा था। बिल्कुल 100% उसमें समर्थन था और जो अभी हालात है उस पे जो है सो सबका सहमति दिख रहा था। वो नेहा राठौर बहुत बड़ी गायिका है और यहाँ पर आई आईपी कॉलोनी में बुराड़ी विधानसभा के एक समय था जब वो छाई हुई थी सोशल साइड पे काबा शब्द से, तो आपको क्या लगता है उत्तरी पूर्वी दिल्ली में काबा? एक्चुअली इसमें उनके हम लोगों का संबंध बिहार से ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो इस वजह से हमारे पास आए। वो बड़े कलाकार आज भी हैं और हमेशा उनका कामयाबी मिले, हम ईश्वर से कामना करते हैं, क्योंकि यह यहाँ का जो अभी परिस्थिति है उत्तरी पूर्वी दिल्ली का, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आके अपनी बात आप रखो, तो उन्होंने आके अपनी बात रखी और उन लोगों ने उनकी बातों को काफी सराहना किया। साहब, यहाँ पे नेहा राठौर जी आई हैं, एक शब्द जो लोगों के जहन में हमेशा गूंजता है, उन्होंने कहा था कि यूपी में काबा, लेकिन दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली में काबा। देखिए, नेहा सिंह राठौर जी जो है बिहार की गायिका है और उत्तर प्रदेश की बहू है। ये देश की वो बेटी है, चाहे सरकार किसी की भी हो, वो मांग करने की उसका पूरा हक बनता है कि सरकार से चाहे कोई भी हो, जनता मांग कर सकती है कि दिल्ली में, यूपी में, बिहार में काबा। तो आज उन्होंने बहुत अच्छे सवाल किए हैं कि भाई दिल्ली में काबा, यूपी में काबा और बिहार में काबा। पूरे देश का ये लोकतंत्र चल रहा है, इसमें हर नागरिक को सवाल पूछने का हक है। जो आज देश की जनता देश की वर्तमान सरकार से पूछ रही है, बहुत अच्छे सवाल पूछ रही है, बेरोजगारी पे पूछ रही है, 2 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था उस पे पूछ रही है, लोगों को काम नहीं है, लोगों के पास महंगाई को लेकर सवाल पूछ रही है। जनता तो सवाल किससे पूछेगी? सरकार से तो पूछेगी, जो सरकार देश में बैठी हुई है उस सरकार से पूछेगी। आज बहुत अच्छे हमारे यहाँ के इंद्रप्रस्थ के मंच से सवाल गया है। जहांगीरपुर, इससे पहले जहांगीरपुरी में थी नेहा जी, उससे पहले कल मुकंदपुर में भी थी, समता विहार में। देखिए, देश की जनता से सवाल पूछेगी देश की जनता ही, जो सरकार बैठी वर्तमान में है। आज हमारे इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है उत्तर पूर्वी से कन्हैया कुमार जी, और जो बहुत अच्छे कैंडिडेट है, लोग
बीजेपी के यही बोल रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, वो आतंकवादी है, उन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े किए हैं। अगर वो देश के टुकड़े टुकड़े किए होते तो अमित शाह जी की इतनी बड़ी तानाशाही उसे क्लीन चिट नहीं देती। क्लीन चिट मिली है, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि उसके ऊपर आरोप है, नहीं है आरोप, कोई सिद्ध नहीं है उसके ऊपर। बहुत झंडोल के देखा है, कुछ नहीं देखा, उसमें कुछ भी नहीं मिला है। कन्हैया बा, चारों तरफ एक ही आवाज, हर गांव कॉलोनी चारों तरफ बूढ़े बुजुर्ग बच्चों की एक ही आवाज, कन्हैया बा की जय, कन्हैया बा, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। चारों तरफ यही है। और आपने देखा भी होगा कि जनता कैसे आई हुई थी। ये जनता भंडारे से भंडारा लगा के बुलाई हुई नहीं थी। ये जनता बस कन्हैया कुमार के लिए आई हुई है। और इन्होंने देखा भी होगा, उन्होंने बात करी महंगाई की, बेरोजगारी की, तो जनता खुश हो रही थी। और जबकि उन्होंने इस गाया तो एक जब पब्लिक से आवाज भी आ रही थी कि जी एक वॉशिंग मशीन का गाना और बनाओ, जो वॉशिंग मशीन चल रही है भाजपा की, उसके लिए भी जनता ने बोला। जनता काफी जागरूक है और इस बार बदलाव चाह रही है। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? नहीं, पहले राजनीति से पहले मैं मैं इस कार्यक्रम की बात बता दूं आपको। जो ये नेहा राठौर जी आई हैं, बहुत बेहतरीन और उभरती हुई कलाकार हैं। इन्होंने अपने शब्दों से आजकल की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो हार्ट से, लोगों के जो दिल से निकली हुई जो बातें हैं, वो उन्होंने अपने सुरों में पिरो के उसको जो पेश किया है, वो वाकई तारीफ काबिल है और पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है, इनको सुनती है। इनको सुनने के लिए मैं भी जब इनका पता लगा ये आ रही है तो तपन भाई ने मुझे मैसेज दिया, तो मैं उनको सुनने के लिए यहाँ आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदित। और जब उनकी बातें सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो आज पूरा देश जूझ रहा है, उन समस्याओं को बहुत अच्छे से उन्होंने अपने एक अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया है। बहुत बेहतरीन रहा। और उसमें एक आजकल जो पब्लिक है, अभी अगर राजनीतिक बात अगर हम लोग करें तो पब्लिक का जो इस टाइम पे रुझान है वो बदलाव का है। लोग ऊब चुके हैं पिछली सरकार से, पिछले सांसद से। वो उनकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं। अब उनको कुछ नया चाहिए, एनर्जेटिक चेहरा चाहिए, एक युवा चाहिए। उसमें कन्हैया कुमार बिल्कुल फिट बैठते हैं। बहुत बेहतरीन जो ना हमारे यहाँ के लिए जो वर्कर हैं, जो जितने भी हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं अभी वहाँ पे जहांगीरपुरी में थी। बियाह भइले 19 में, गवनवा भइले 19 में, गवनवा भइले हो। ललना 6 साल भइले, बियाह के बिकसवा